दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 के द्वारा जो अलग अलग विभागों में आपकी वैकेंसी आई है उसमें कौन सी वैकेंसी कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है, किस पोस्ट को आपको नंबर 1 पर प्रेफरेंस देनी है, किसको दूसरे नंबर पर, किसको थर्ड नंबर पर और किसको फोर्थ पर। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसको कौन सी प्रेफरेंस देनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट के आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर वैसे देखा जाए तो कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती। बात करें देश सेवा की, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिले, किसी डिपार्टमेंट में आपको जाने का अवसर प्रदान हो, तो उसके लिए कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती। सब पोस्ट अपने आप में बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के मन में ये रहता है कि कौन सी पोस्ट में उनको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, कौन सी पोस्ट में आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, काम कम करना पड़े, कम टाइम वहाँ पर उनको देना पड़े। तो ये सभी के मन में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अंदर कोई ना कोई ये चीज़ आराम की भावना जरूर रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आपकी इस बार 8 पोस्ट निकली हैं, 8 विभागों में आपकी भर्ती आई है, जिनमें दोस्तों आपकी भर्ती में सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप कौन सी प्रेफरेंस यहाँ पर बच्चे देने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट में आपको क्या काम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रेफरेंस ज़रूर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एनसीबी की। दोस्तों एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इस बार इसमें आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है आपका जो भी ड्रग होता है और नशीले पदार्थ होते हैं जो कि इंडिया लेवल पर यहाँ पर आपके बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर, बॉर्डर के पार से अवैध यहाँ पर ड्रग्स आ रहा है, नशीले पदार्थ की यहाँ पर तस्करी हो रही है, तो इन सभी को रोकना इनका काम होता है। तो ये होता है एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो नंबर 1 प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट ये होती है। दूसरी है दोस्तों एसएसएफ। एसएसएफ मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका काम होता है आपके जितने भी यहाँ पर लीडर हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है और वीआईपी जितने भी हैं, मुख्यमंत्री हैं और अलग अलग जो वीआईपी हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रदान करना, उनको सुरक्षा देना, इसीलिए इसका नाम है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सबसे बढ़िया पोस्ट आपकी मानी जाती है यहाँ पर, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों नंबर 2 पर ये हो गई। नंबर 3 पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, नंबर 3 पर है आपकी सीआईएसएफ। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ का क्या काम होता है? इसका काम होता है जो अंतरिक्ष विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, जितने भी हवाई अड्डे हैं, दिल्ली मेट्रो है, जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक स्थल हैं, बिजली कोयला जहाँ पर ये सब खनन होता है, तो उन सभी औद्योगिक संस्थानों की जो सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं वो सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं। आप समझ सकते हैं सीआईएसएफ के जवान आपके कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, दिल्ली मेट्रो में, हवाई अड्डों पर, इन सभी जगह सीआईएसएफ के जवान ही इनकी सुरक्षा करते हैं। तो सीआईएसएफ भी बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 पर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है आपका असम राइफल। असम राइफल का क्या काम होता है? इसका काम होता है आपका म्यांमार और चीन की सीमा की रक्षा करना। इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं। तो म्यांमार और चीन की सीमा की रक्षा करना असम राइफल का काम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर एसएसबी। एसएसबी का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल। इसका काम है सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा करना, सीमा पार जो भी अपराध होते हैं, जो भी तस्करी सीमा पार से होती है, अवैध गतिविधियां हैं, उन सभी को रोकना एसएसबी का ही काम होता है। तो ये हो गया एसएसबी का। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं आईटीबीपी। इसका पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसका काम होता है जो हिमालय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करना, हिमालय से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा करना आईटीबीपी का काम होता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसको बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है जितने भी कहीं भी कोई चुनाव होता है, कोई भी यहाँ पर हिंसक क्षेत्र चुनाव के दौरान जैसे चुनाव हो रहे हैं, कोई बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर लड़ाई हो सकती है, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जहाँ पर हिंसा हो सकती है, लड़ाई वगैरह हो सकती हैं, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को ही भेजा जाता है। और युद्ध के समय यहाँ पर ये इनको सबसे पहले जाना होता है, युद्ध के समय पर इनका काम होता है दोस्तों। इसीलिए सीआरपीएफ की ड्यूटी बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही कैडी होती है। उसके बाद है दोस्तों बीएसएफ। बीएसएफ मैं समझता हूँ सभी को पता होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर जो पहरा देते हैं वो बीएसएफ के जवान ही देते हैं। बहुत कठिन जॉब होती है बीएसएफ की, तो इसीलिए आपको इसको सोच सकते हैं, आप सबसे लास्ट में इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको क्या प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले देनी है आपको नंबर 1 पर रखना है एनसीबी को, दूसरे नंबर पर रखना है एसएसएफ को, तीसरे पर रखना है आपको सीआईएसएफ को, चौथे पर रखना है आपको एसएसबी को, पाँचवें पर असम राइफल को, छठे पर आईटीबीपी को, सातवें पर सीआरपीएफ को और आठवें पर बीएसएफ को। ये आपको प्रेफरेंस देनी है अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, आपको अपनी सुरक्षा की को ध्यान में रखते हुए। और अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, आपका मन है कि नहीं मुझे तो बीएसएफ में जाना है या मुझे तो सीआरपीएफ में जाना है, तो आप सबसे पहले उसी को नंबर 1 पर रखिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो जो आपको पसंद है सबसे पहले नंबर पर वो रखिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बढ़िया जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो कोई सवाल या डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।